बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे प्रश्न नंबर 21 का यहाँ पे आपको खा दे रखे हैं। हमसे क्या कहता है, टू प्रूफ, सुनिएगा, हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। क्या कहता है, ध्यान दो, किसी को अगर पूछना हो तो पूछ सकते हो, कोई परेशानी नहीं। 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए और बराबर साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे दे रखा है 1 माइनस कॉस ए। अब बात आती है सर जी इसको सिद्ध करें तो फिर कैसे करें। बेटा बहुत ही आसान है, देखिएगा, एलएचएस ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस सेक ए और अपान क्या लिख देंगे, सेक ए। अब ये बताइए सब लोग, सेक का सूत्र क्या होता है बेटा, 1 अपान कॉस ए। यहाँ पे सेक का क्या होता है, कॉस ए। बोलिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी गुणा इससे होगी, तो यहाँ पे देखो कॉस ए एकम क्या बनता है, कॉस ए, और प्लस का क्या लिख देंगे, 1, और यहाँ पे आपका क्या चल रहा है, कॉस ए, पूरे पर बटा खींच दीजिए। अब भैया मोरो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 1 अपान क्या आता है, कॉस ए, तो यहाँ पे कॉस से कॉस कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे एक समस्या आ रही है कि जो चीज हमको सिद्ध करनी थी वो आएगी नहीं। यहाँ पे आ चुका है कॉस ए प्लस 1, तो ऐसी सिचुएशन में आपको दोनों पक्ष लेने होंगे। कभी भी अगर एलएचएस और आरएचएस आपको अगर दिया होता है, ठीक, और कुछ क्वेश्चनों में होता है कि एलएचएस आप ले लो एलएचएस तो आरएचएस आ जाता है, और कुछ क्वेश्चनों में क्या होता है कि आरएचएस आप लो तो एलएचएस आ जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चनों में क्या होता है कि दोनों पक्ष लेना होता है। क्या होता है, दोनों पक्ष लेना होता है। बहुत टीचर क्या करते हैं, लगा देते हैं, लेकिन आप ऐसे मत करिएगा, आप दोनों पक्ष लीजिएगा। अब हम लोग क्या ले लेंगे बेटा जी, आरएचएस। आरएचएस में क्या दिया बेटा, साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या दे रखा है, कॉस ए। एक फार्मूला होता है, याद कर लो अभी इसी वक्त, अगर आपसे कोई पूछता है तो बता दीजिएगा। सुनो, साइन स्क्वायर ए अगर मिल जाए तो इसके स्थान पे आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए मिल जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो एक बात बताओ बेटा, ये साइन स्क्वायर ए के स्थान पर क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या चल रहा है बाबूजी, 1 माइनस कॉस ए। अच्छी बात समझ में आई। अब बेटा एक के ऊपर पावर हम मान सकते हैं, बोलो, सामने देखिए, एक के ऊपर पावर मान सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये फार्मूला बन गया है, ए बेटा ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे, एक बार ए और बी जुड़ जाएगा और एक बार क्या होगा, घट जाएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, एक बार 1 और कॉस जुड़ गया, और एक बार क्या करेंगे, 1 और कॉस से क्या हो गया, घट गया, और नीचे का चलबो 1 माइनस कॉस ए, ये कट जाएगा। तो ये बताओ यहाँ पे निकल के क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस ए। अच्छी बात समझ में आई कि नहीं आई। ये आपका एलएचएस है और ये क्या है, आरएचएस। बेटा जी ये दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर। इस प्रकार से इस प्रश्न का हल कंप्लीट हो जाएगा। तुरंत करिए फटाक से, आंसर देता है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, भैया सुन लीजिए, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। बेटा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। पहले एक बात आओ, त्रिज्या यहाँ पे कितनी दे रखी है बेटा, 21, वेरी गुड। आर बराबर 21 सेंटीमीटर। अच्छा कोण बताओ कौन सा है, समकोण। समकोण कितने अंश का होता है, तो थीटा बराबर कितना ले लेंगे, 90 अंश ले लेंगे। हमसे पूछ रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ, तो यहां पे लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा और बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब भैया मोरो देखो, पाई का मान कितना होता है, 22/7, आर का मान भाई 21 है, भाई 21 है, थीटा का मान 90 और नीचे 360, फिर यहाँ पे 1/2, आर का मान बेटा कितना यहाँ पे देखो 21 गुणे 21, यहाँ पे क्या लिख देंगे बताओ, साइन 90 हो जाएगा। अब आप देखो 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 0 से 0 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4,
2 गिरैया 22, 11 तिहाई 33, और 33 गुणे कितना है आपका 21, और नीचे 2। 21 की गुणा 21 से करोगे 21 एक संख्या आपका होता है 441। बेटा कितना होता है 441, और नीचे क्या चल रहा है 2। साइन 90 का बेटा मान कितना होता है 1, यहां लिखो ही ना। 33 की गुणा बेटा जी 21 से कर दीजिए। 1 तिहाई कितना होता है 3, 1 तिहाई कितना होता है 3, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 6 3 9, 693। तो यहाँ पे क्या करेंगे 693, और नीचे 2, 441 बटा 2। इन दोनों के हर क्या है बेटा जी समान है। तो जब हर समान होते हैं तो कई बार लिखते हैं 2, एक बार लिखते हैं। 693 में से बेटा और बेटी समझे, 693 में से हम 441 क्या करेंगे माइनस कर देंगे। 3 में से 1 जाएगा 2, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, कितना आ गया 252। फिर 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। तो 126 जब भी क्षेत्रफल निकालिएगा इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना सब बच्चे ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 21 का घा एक बार फिर सीख लीजिए। हमको एक टेबल दे रखी है, पेपर में आपको टेबल जो होगा वो क्षैतिज के रूप में मिलेगा, क्षैतिज के रूप में। आपको क्या करना है ऊर्ध्वाधर के रूप में बनाना है। आपसे प्रश्न में कह रहा था कि बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बात आती है कि बहुलक कैसे निकालते हैं। सुनिएगा बेटा बहुत इजी। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो बारंबारता वाली लाइन में जो आपके संख्याएं दे रखी हैं, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या है 10। बेटा जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसके ऊपर वाले को, जो बड़ी संख्या होती है उसको हम क्या मानते हैं बताओ? उसे क्या मानेंगे? F1 मानते हैं कि F0 मानते हैं कि F2 मानते हैं? बताइए। F1, वेरी गुड। और उसके ऊपर वाले को क्या मानते हैं? F0। और उसके ठीक वाले को क्या? F2। उसके ठीक सामने वाले को यल। फिर कहता हूं सबसे पे अगर क्वेश्चन में आज की तारीख से अगर बहुलक वाला क्वेश्चन आ जाए तो अब दिमाग में सेव कर ली। कैसे करना है? 2 टेबल बनाना है। दूसरी टेबल जो होगी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या जो होती है उसको हम F1 कह देते हैं। उसके ठीक ऊपर वाले को F0, जीरो नहीं बोलिएगा, ये जीरो भी कह सकते हो। F0 हो गया, और उसके नीचे वाले को F2 कह देंगे, और उसके ठीक सामने वाले को क्या कहेंगे? L मानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों ये सारे मान आपको अलग लिखने चाहिए। देखिए कैसे लिखेंगे। F0 बराबर कितना बेटा आया बताओ? 9। कोई लगाएगा नहीं, समझ लीजिए। F1 बराबर कितना आया है? 10। F2 बराबर बताओ कितना आया बेटा? 3। अच्छा L बराबर कितना दिया बेटा जी? 30। अब तुमको H पता करना हो। H पता है क्या होता है? बताओ H क्या होता है? दोनों में अंतर, डिफरेंस। 15 और 20 में कितने का अंतर है? 5। तो H बराबर कितना हो गया? 5। अब बताओ बहुलक, बहुलक बराबर सूत्र होता है बेटा L प्लस बटे के सामने याद कर लो F1 माइनस F0, और नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। बेटा अब तो याद कर लो ये फार्मूला। बताओ इस टाइप का 4 नंबर में 2 नंबर में आता ही है। अब देखो बताओ L का मान कितना है? 30। यहाँ पे F1 का मान कितना है बेटा? 10। F0 का मान कितना है? 9। यहाँ बताओ 2 और F1 के बीच में कोई निशान नहीं, तो काहे का मानेंगे? गुणे का। बताओ F1 के स्थान पर क्या लिखेंगे? 10। F0 का मान क्या होता है? 9। F2 का मान कितना है बेटा जी? 3। और गुणे में क्या कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों? 5। अब बताओ 30 प्लस 10 में से 9 गया 1, और नीचे गुणे में क्या लिख देंगे बाबूजी? 5। 10 दूना कितना होता है? 20। 9 और 3 कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 12। माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस का ही रहता है। अब देखिए मजे वाली बात, 30 प्लस 5 एक कम 5, 20 में से 12 गया कितना बचेगा? 8। बोलो 20 में से 12 गया 8 बचेगा। अब कभी भी आप इसको गुणा इससे करके जोड़ के करोगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन आप हमेशा भाग कर लो। क्या कर लो बेटा? भाग। 8 से भाग करिए 5 को, 8 के पहाड़े में तो 5 आएगा नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट लगाओ 0। 8 त्रिक पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा।
क्योंकि 8 के पहाड़े में 5 संभव ही नहीं है, तो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा। अब 8 का पहाड़ा पढ़ो 50 ज्यादा ना हो तो क्या होगा, 8 छंग 48, 8 छंग 48, क्योंकि 8 सके 56 ज्यादा हो गया। तो बताओ ये कितना बच रहा है बेटा जी, 2, पॉइंट लगाओगे 0, 8 दूनी 16, यानी भाग करने पर कितना आ रहा है बताओ, पॉइंट 62, 30 में जोड़ दो तो क्या लिखेंगे, 30.62, यही आंसर हो जाएगा। इसका अंगा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3, 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। भाई हद हो गई, एक सूत्र होता है अंतः विभाजन का, एक होता है बाह्य का। तो अगर अंतः विभाजन कहेगा तो आपको पता होना चाहिए प्लस में लगता है, और जब बाह्य कहता है तो माइनस का सूत्र होता है, और जब बेटा कुछ नहीं कहता है तो हमेशा अंतः का ही लगाया जाता है फार्मूला। मैं आपको एक बात बता दूं, इसको मैं फिगर के द्वारा करवाऊंगा। किसके द्वारा बेटा, फिगर के द्वारा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का अगर अब की ला गया तो लगा के आओगे। बताओ पहले वाले को ए मान लो, आपको दे रखा है 4, -3, और बी दे रखा है बेटा 8, 5। बोलो इसको क्या मानेंगे, x1 y1, इसको क्या मानेंगे x2 और y2। और देखो इसमें क्या अनुपात दे रखा है, अनुपात का मतलब होता है बीच में p मान लो, और p जो है वो x, y मान लो, यानी कि x और y के मान निकालना है। अनुपात क्या दे रखा है, 3:1। इसका ये मतलब होता है ये 3 इधर है 1 इधर है, इसका ये मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों m1 का मान कितना होगा, 3, और मेरे प्यारा बच्चा m2 का मान कितना होगा, 1। हमसे क्या कहते हैं सुनो, अंतः विभाजन के लिए सूत्र, अंतः विभाजन कह रहा है तो जब कहता है तो प्लस में लो, बाय कहता तो माइनस में, सेम सूत्र होते हैं। अगर ये तैयार कर लोगे, हर बार पूछा जाता है पेपर में। x बराबर सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और नीचे m1 प्लस m2, बीच की दूरी वाला सवाल आपको पता ही है। अब y बराबर सूत्र क्या होता है, m1 y2 और फिर बेटा जी क्या होता है m2 y1 और नीचे m1 प्लस m2 होता है। अब बताओ m1 का मान कितना है बेटा, 3, x2 का मान कितना है बताओ, 8, m2 का मान कितना है, 1, x1 का मान कितना है, 4, m1 का मान कितना है, 3, m2 का मान 1। ये समझ में तो आता होगा। 8 3 कितना होता है, 24। बोलो 4 1 कम कितना होता है, 4, 3 और 1 कितने होते हैं, 4, 24 और 4 कितना होता है, 28, और नीचे कितना है, 4, 4 1 कम 4, 4 सते 28। तो बताओ x बराबर यहाँ पे कितना आंसर आ गया, 7। x का मान कितना आ गया, 7। अब यहां जाओ, ए बेटा m1 का मान कितना है, 3, y2 का मान बताओ कितना है, 5, m2 का मान कितना है बताओ, 1, और y1 का मान -3। यहां बताओ m1 कितना है भैया, 3, m2 का मान 1, 3 पचे 15, प्लस माइनस माइनस, 3 1 कम 3, 3 और 1 4, 15 में से 3 गया 12। जी हाँ बिल्कुल, और नीचे 4, 4 तिहाई 12, कितना आ गया, 3। खुद से लगाओ, किसी का सहारा ना लो, तब तो समझो कि बढ़िया है कि हाँ मैथ लगा लेते हैं। अगर सहारा लोगे तो बेकार है। अब नई लाइन से लिखेंगे, अतः P के क्या निर्देशांक, अतः P के निर्देशांक, बताओ P के निर्देशांक क्या है बेटा, x का मान कितना आया है, 7, तो पहले x का मान, और y का मान कितना आया है, 3, 7,3, यही आंसर हो जाए। चाहे ये अंतिम खंड है, हमसे कहता है y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके बिंदुओं 5, -3, 13, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये बहुत ही आसान है, बीच की दूरी 10 मात्रक है और ये बिंदु दिया है, ये लग भी गया होगा कुछ लोगों का। यहाँ पे x1 y1, यहाँ पे x2 और बेटा जी y2। बताओ बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, सबको पता है। अगर आप फार्मूला भी लिखे आते हो तब भी आपको नंबर 1 मिल जाएगा। बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। याद हो गया, इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, 10। अब बताओ भैया
x2 का मान कितना होगा 13, x1 का मान कितना होगा 5, y2 का मान कितना होगा y1 का मान कितना है -3, तो ये क्या हो जाएगा +3। मेरे प्यारे बच्चों एक बार सॉल्व कीजिए, 13 में से 5 गया 8, पावर कितनी लगा देंगे 2। यहां बताओ y+3 ज्यों का त्यों, बेटा इधर का रूट हटेगा, इस पूरे के ऊपर क्या जाएगा स्क्वायर। 8 की घात 2 का मतलब क्या होता है 64 होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे y+3 का होल ऑफ स्क्वायर। 10 की घात 2 का मतलब 64। लग वैसे भी जाता अगर आप यहाँ सूत्र लगा देंगे, लेकिन वो कठिन हो जाएगा। 100 की तरफ क्या ले आएंगे 64, y+3 का क्या लिख देंगे होल ऑफ स्क्वायर। 100 में से 64 गया 36, और यहाँ पे y+3। अब बताओ 36 को क्या लिख सकते हैं 6 की घात 2, और ये क्या है y+3 का होल ऑफ स्क्वायर। पावर पावर हटेगा तो यहाँ पे क्या जाएगा बाबूजी प्लस माइनस y+3। बोलो इजी है। अब बताओ यहाँ पे हिंदी क्या लिखोगे, पॉजिटिव लेने पर और एक बार निगेटिव, तो बताओ इसके आगे प्लस का 6, 3 को इधर लेकर आओगे तो माइनस का, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। निगेटिव लेने पर यानी माइनस का 6 y+3, 3 को इधर लेकर आओ तो कहे का माइनस का 6 और 3 कितने होते हैं 9, तो y के दो मान होंगे 3 और -9। यही आंसर आपका सही माना जाएगा। फटाक से करिए।